अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी वाइट फ्लोर जिसे कि हम सफ़ेद मैदा कहते हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट, उसके क्या क्या नुकसानात हैं हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल पर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा जबीन, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट वर्किंग एट मरहम। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी और बहुत कॉमन टॉपिक है जिसमें लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि वाइट फ्लोर यानी कि सफ़ेद मैदा के क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, क्या नुकसानात हैं उसके हमारी ज़िंदगी पे। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम लोग वाइट फ्लोर कंज्यूम नहीं कर रहे, लेकिन असल में हमारी डेली रूटीन के फूड इनटेक पे हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैदे की बनी हुई होती हैं। रिफाइंड फ्लोर जिसे हम कहते हैं, रिफाइंड शुगर, फ्लोर कहें या शुगर दोनों एक ही बात हो जाती है, जो कि बिल्कुल सफ़ेद चीनी से हमारा ये वाइट फ्लोर बना हुआ होता है। ठीक है, अब मैं कंजम्पशन की बात कर रही थी, जैसे कि हम लोग आम रोटी, बाज़ार की रोटी जो हमें लगता है कि बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है, बाज़ार का कंजम्पशन हम करते हैं। अब बाज़ार से रोटियाँ आती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि नान, खमीरी रोटी है, कितने वाइट फ्लोर इसमें कितना ऐड हो रहा है, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब मैं खाली नान की बात कर रही हूँ, लेकिन जो हमारा जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, जैसे कि पिज़्ज़ा, शवारमा, ब्रेड, बर्गर के बन और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, बिस्किट्स, पास्ता, ये सब चीज़ें जिसमें वाइट फ्लोर ऐड किया गया होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब मैं बात करूँगी कि इसको स्विच कैसे कर सकते हैं हम हेल्दी फॉर्म की तरफ। अगर आप घर में रोटी का इस्तेमाल करें तो जौ की रोटी का इस्तेमाल करें, प्योर गंदुम जो हमारी होती है उसका इस्तेमाल करें, जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और हमें खाना खा के लाइट भी फील होता है। जबकि हम वाइट फ्लोर की बनी हुई रोटी का इस्तेमाल करें तो हमें ऐसे फील होता है कि वो हमारे स्टमक में ही ऊपर बैठ गई है, बिल्कुल डाइजेशन में हमें मुश्किल होती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। ठीक है, अब मैं बात करूंगी नुकसानात की तरफ। सबसे पहले ये कि हम इसको कंज्यूम करते रहें अगर ऐसी चीज़ों को, और साथ में अगर अपनी हाइड्रेशन का ख्याल ना रखें, कोई एक्टिविटी ना करें, फिजिकल एक्टिविटी ना रखें, बिल्कुल पानी का इस्तेमाल बिल्कुल लो लेवल पर रखें, तो इसमें बहुत से हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले कॉमन बात करेंगे ओबेसिटी, मोटापा जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले ये होगा कि हम इन चीज़ों को कंजम्पशन करते करते हमारा वेट गेन हो जाता है। वेट गेन जो कि बहुत सी बीमारियों की जड़ है, बीमारियाँ स्टार्ट ही वेट गेन की वजह से होती हैं, ओबेसिटी की वजह से। अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो आपको डायबिटीज़ का खर्चा हो सकता है। उसके अलावा हम बहुत सीवीडी, जैसे कि हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, दिल के मसलों की बात करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक इश्यूज़ की बात अगर मैं करती चलूँ तो वाइट फ्लोर सबसे पहले हमें इन्फ्लेमेशन करती है, एसिडिटी करती है, और बहुत एक मेन मसला बहुत कॉमन जो हर एक में पाया जाता है वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज़ करती है। और कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत सी बीमारियों से स्टार्ट लेती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है लगातार, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जिसे हम कहते हैं वो होती है, तो आपको यही नहीं बल्कि पाइल्स का इशू भी हो सकता है। और इसकी मेन वजह ये है वाइट फ्लोर की कंजप्शन। अब आप देखें इसमें कितने सारे नुकसानात हैं वाइट फ्लोर को कंज्यूम करते हुए, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ कहाँ किस चीज़ों में ऐड ऑन कर रहे हैं। वाइट फ्लोर को हम इजीली प्योर गंदम के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें आप हेल्दी ऑप्शंस बनाएं मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ, और उसको इंक्लूड करें अपनी डेली डाइट में। और तो और अगर आपने पानी का साथ ख्याल रखें, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखें, ज़्यादा नहीं, अगर रोज़ 20 to 30 मिनट्स पे आप वॉक करें तो आप इसको एक हेल्दी वेट को भी अचीव कर सकते हैं और आपकी बॉडी वैसे ही हेल्दी और फिट रहेगी। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मरहम ऐप के थ्रू या marham.pk के थ्रू मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं।